ओम शांति नीतू जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ एकदम। आप कैसे हो? अच्छे। अच्छा। अच्छा, तो मेडिटेशन हो गया ना आपका? हाँ जी। राइट, अभी आपकी तो रेगुलर प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना? आप मुझे बोलोगे कि क्यों मुझे बार बार पूछते हैं, अभी मुझे पता है। नहीं नहीं, आप ठीक ही पूछते हो। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं शायद छोड़ दूँ ना। लेकिन आप पूछते हो तो मैं कर भी लेती हूँ कि आप पूछोगे। हम्म। ये अच्छा भी लगता है एक्चुअली में। थोड़ा सा आदत भी हो गई है करने की, और लाइट फीलिंग आती है थोड़ी देर के लिए, वरना तो सारा दिन भर यहाँ वहाँ का काम ही रहता है। और क्या, थोड़ी हम्म। देर 15-20 मिनट बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात है। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, और एडिशनल थोड़े प्रूफ्स है और वीडियो भी दिखाना है मुझे आपको, है ना? लास्ट सेशन थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए फिर हमने कनेक्ट वहाँ हमें कट ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सेशन में थोड़े और एडिशनल प्रूफ्स आपको मिलेंगे, तो ये पूरा सेशन ऐसे में ही जाएगा अभी। बट कुछ नई नई पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपने ये वीडियो तो देख लिया लास्ट टाइम, है ना? हमने हम्म। ये वीडियो देखा। ठीक है, तो वो आपको, फिर हमारी जब बात हुई थी वो आपने बोला था वो आपको अच्छा लगा। बहुत सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिली जो आपने पहले नहीं जानी थी। ठीक है, तो नए नए पॉइंट्स जानने को मिले। वैसे तो आपने अपनी खुशी व्यक्त कर ही दी थी कि आपको ये सुन के अच्छा लगा कि हम मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य का ही शरीर लेते हैं ना। हाँ, लेकिन एक अलग बात होती है जब भी हम कुछ कारण से उसको समझते हैं, अदरवाइज तो कुछ अंतर नहीं है ना। पहले हम भावना के आधार पर ही, कोई किसी ने बोल दिया और हमें अच्छा लगा वो मान लिया। लेकिन यहाँ तो हमें सही ज्ञान बात है। युक्त सब कुछ समझना है ना? भगवान तो हमारी हमारे संस्कार बिठा रहे हैं, ज्ञान के आधार पर ही विश्वास बिठाना है। ठीक है, तो ये तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, अभी साक्षात आके तो ये सच्चाई हमारे सामने लेके आ रही है, और वो भी बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो उसका प्रूफ तो बुद्धि से ही होगा ना, तो वो अपने जी। आप को भी साबित कर रहा है ये समझ से कि वो आ चुके हैं। तो ये वीडियो में आपने बहुत सारे रीजंस आपने देखे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नए रीजंस है ना? तो वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग, पहला एक नया पॉइंट है कि हम लोग 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। 84 बर्ड्स हम लेते हैं, नॉट 84 लैक्स, है ना? तो ओके। 84 में कैसे डिवीजन होता है, ठीक है, तो वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है जानना, है ना? जैसे हम सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं। त्रेता में 12 जन्म मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड्स कभी आए आप, है ना? कोई आत्मा पहले आती है, जितनी पहले आप आती हो उतने ज्यादा जन्म लेते हो। ठीक है, जैसे भगवान अब जिस शरीर में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो पूरे 84 बर्थ्स लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा। समझने की बात है। ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आपका इनकमिंग टाइम कौन सा है। अगर आप यहाँ त्रेता में आए हो बीच में से, ठीक है, तो आपके जन्म कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके 8 जन्म तो काउंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में आए हो तो आपके 6 और जन्म कम हो गए, है ना? तो आप मैक्सिमम कितने जन्म आप ले सकते हो? कम ही लोगे ना, समझ गई मैं। है ना? तो 14 जन्म तो आपको ऐसे ही वो कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे तो साइकिल में 84 बर्ड्स हैं, आप ये बोल रहे हो? टोटल और साइकिल में, हाँ, और हाँ, जिस और समय पे फिर आप अगर आते हो उसके आधार पर डिपेंड करता है कितने जन्म आप ले सकते हो। ठीक है, जितना लेटर आते हो उतना कम जन्म, जितना कम पहले जाए। आते हो उतना जो है ज्यादा जन्म, हाँ क्योंकि ये डिवाइडेड है। जो भी सतयुग में होते हैं, जिस समय पे भी आप आओ, मैक्सिमम ऐसे टोटल जो पहले से जो आते हैं उनके हिसाब से ये 84 बर्थ उसका कैलकुलेशन है। भगवान जिसमें आते हैं उनको सैंपल बनाइए। वो मैक्सिमम 8 जन्म लेते हैं। ठीक है, वो 12 जन्म ले सकते हैं त्रेता में, क्योंकि ये काल चक्र है ना, चेंज होता रहता है।
ठीक है। तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर में ज्यादा होते हैं जन्म, बहुत सारी आत्माएं आती है, क्योंकि वहां हम भूल जाते हैं अपने आप को आत्मा, है ना, तो हमारे हिसाब किताब बनने लगते हैं, तो इसीलिए ज्यादा जन्म लेना पड़ता है हमें अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए, है ना, तो इसीलिए फिर कलयुग में तो और ही ज्यादा। ठीक है। तो अभी ये हमारा दिव्य जन्म है, इसलिए हमें शास्त्रों में कहते हैं ना, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ठीक है। तो अगेन ये जो अभी मैंने आपको समझाया वो सब इधर लिखत में है कि कैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। ये टोटल 5,000 वर्ष, 5,000 ईयर्स का साइकिल है, वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी उसमें आपकी बुद्धि को उत्तेजित मत करिए, है ना, वो प्रूफ के साथ समझाएंगे, जैसे अभी ये भी प्रूफ के साथ आपको समझा रहे हैं ना, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है, उसमें अपनी बुद्धि को मत उलझाइए, हम एक एक्यूरेट प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि 5,000 साल ही क्यों है। ठीक है। वो हमारे त्रिमूर्ति के कोर्स के बाद आपको हम बता देंगे। ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए अगर आपको अभी फिलहाल उस पे यकीन नहीं करना है तो मत करिए, बट एटलीस्ट ये यकीन कर लीजिए, ठीक है, कि हर एक ये काल चक्र के अनुसार आत्माएं टोटल 84 बर्थ्स लेती है। ठीक है। ये और उसमें एक दिव्य जन्म होता है, हमने बाकी काल चक्र का कलयुग में 42 बर्थ होते हैं। ठीक है। और फिर जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, जैसे कि एक बीज होता है, ठीक है, जैसे एप्पल का बीज है, उसको एक बार बोने से बहुत बहुत सारे फल उसमें से निकलेंगे। ठीक है। लेकिन वही फल में से वापस बीज को वापस बोओगे, फिर उससे वृक्ष आएगा, फिर वापस उसका जो फल पहला निकलेगा उसमें से वो बीज को वापस आप बोओगे, तो क्या होगा, बार बार एक ही जाति के जो बीज जब निकलते हैं, बीज आता है, ठीक है, तो फिर उसको बार बार आप यूज करोगे तो उसकी शक्ति कम हो जाती है ना, बार बार बोने से। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं बीजों का भी परिष्करण करना पड़ता है ना। और जैसे हमारी आत्मा भी है, रिफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ भी आत्मा, ये आत्मा का रिलेटेड एग्जाम्पल है, आत्मा भी एक बीज है, अच्छा। बार बार शरीर लेती है ना, शरीर हाँ में ठीक है तो। जन्म मरण के चक्र से गुजरती है, शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख भोगती है, वो भी हमने कर्मों के लेसन में ये जान लिया है कि आत्मा शरीर में ही जैसे सुख भोगती है, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। जैसे हम फिजिक्स में भी कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना, इट गोज फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। तो एनर्जी को आप विना, ये अविनाशी आत्मा है, एनर्जी का खात्मा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है, जैसे हर एक चीज हमने कहा था 4 अवस्था से गुजरती है ना, पवित्र से अपवित्र बनती है ना, हेल्दी से अनहेल्दी बनती है ना, पावरफुल से वीक बनती है, तो यहाँ हमारी आत्मा तीनों गुणों में बंधी हुई है, सतो रजो तमो, उसके आधार पर जन्म के चक्र से गुजरती है, सुख दुख भोगते भोगते फिर अंत में कमजोर हो जाती है। ठीक है। अपवित्र बन जाती है। ठीक है। तो उसके कितना वास्ट डिफरेंस है ना, कि 84 लाख की बात बताई हुई है और सिर्फ 84 बर्थ लेती है। हाँ वही तो, लाखों और के वो लिए से। इसलिए बताई है क्योंकि अज्ञानता के कारण, है ना, जैसे क्यों बताया है, क्योंकि मनुष्य भी ये तीनों गुणों से गुजरता है, तो भूल जाता है अपने आप को आत्मा, तो आत्मा की सच्चाई है वो भी भूल जाता है। भगवान ने जो बोला होता है वो अपनी, जैसे कि बुद्धि, अपनी जो देहिक बुद्धि के आधार पर, है ना, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को आप कुछ बोलोगे तो वो अपनी बेबी बुद्धि के आधार पर ही कुछ लिखने वाला है, आप उसको एकदम अच्छा इंजीनियरिंग का भाषण दे दो, अच्छा, या फिर नॉट पॉसिबल। कुकिंग नहीं का कर लेक्चर पाएगा। दे दो कि ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे आपकी बच्ची है तो उनको अच्छा लेक्चर दे दो, आप अच्छा बता दो ऐसे बनाना है खाना, वैसे बनाना है, अभी उसको आप बोलोगे कि इसको आप दूसरों को समझाओ, तो कैसे समझाएगा, समझाएंगे वो, समझाएंगे आपने जो समझाया वो सब?
बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो लिया है बस उतना ही बता पाएंगे, हल्का फुल्का से। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाएंगे ना, उसकी नहीं अपनी दे बेबी पाएंगे। बुद्धि है, मेच्योर बुद्धि नहीं है ना। और उसका अनुभव भी नहीं है, हम बेबी बुद्धि बन जाते हैं, है ना। एक जड़त्व हो जाती है, रजो और तमो गुण के आधार पर मिलावट आ जाती है, इमेच्योर हो जाते हैं हम, है ना। तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, तो हम थोड़ा बहुत आप भगवान ने बोला वो याद रखते हैं और थोड़ी अपनी दैहिक बुद्धि के आधार पर समझ मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पूरी सच्चाई नहीं आ सकती है, क्योंकि हम अपवित्र बनते हैं, अपवित्र व्यक्ति कभी पूरी सच्चाई नहीं दे सकता है। तो यहाँ भी ऐसे समझना है कि 84 lakhs क्यों है। तो पहले हमें अपने अपने आप को देखना है, काल चक्र को समझना है। हर एक मनुष्य ही इससे गुजरता है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी भगवान जब आया था तभी उनसे जो ज्ञान उनको याद आया, संस्कार थे, लेकिन फिर वो संस्कार पूरे एक्टिवेट नहीं थे, सोल कॉन्शियस वाले के आधार पर एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसलिए पूरी सच्चाई नहीं बता पाए बुद्धि के द्वारा। जैसे शास्त्रों में भी बताते हैं ना, तो ऋषि मुनि खुद अपने आप को इंडिकेट करते हैं कि मैं भी पवित्र नहीं हूँ, है ना। भगवान तो ऊंचा है हमसे, है ना। तो मतलब कि तो इसीलिए समझना जरूरी है कि जो भी लिखते हैं शास्त्र वो भी अपने आप को पावन नहीं समझते, तो हम उसको क्यों भगवान के समान रख रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, है ना। तो ये समझने की बात है, उनसे भी गलतियां हो सकती है ना, वो भी मनुष्य ही है ना। तो इसलिए जिन्होंने लिखा उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा, और जिन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया उनकी बुद्धि उस कवि की बुद्धि की जैसी नहीं थी, जो सच्चाई उनकी बुद्धि को झांक के, कवियों की एक अलग भाषा होती है। ठीक है, आप कविता लिखते हो तो मैं आपके अंदर की जो कविता के पीछे भावना है वो नहीं समझ सकते, मैं अपनी बुद्धि के आधार पर ही लिख दूंगी, है ना। तो पहले ऋषि मुनियों की बुद्धि सात्विक होती थी, लेकिन उन्होंने इतना वर्णन नहीं किया था तभी। तो जब बुद्धि लोगों की तामसी बन गई, जिन्होंने इंटरप्रेट किया था, वो हम फिर जानेंगे, और उन्होंने कैसे उसका मीनिंग ही बदल दिया। नहीं तो 84 लाख जो है वो उनको हिसाब ना देना पड़े, बुद्धि तामसी शास्त्रों में जो मिलावट, मतलब कि लोग जो है उनको इतना प्रश्न ना पूछे, उसकी वजह से ये कि भाई इतना हिसाब किताब ना देना पड़े, है ना। तो इससे उन्होंने काल चक्र भी बढ़ा दिया 5,000 साल से। तो ये जो है, क्योंकि उनको इस अकाउंट ना देना पड़े, लोगों के पास जवाब ही नहीं थे, सच्चाई पूरी थी नहीं, तो इसलिए ऐसे ही ऐसे नंबर कर दिए जो फिर उनको कुछ कैलकुलेशन ही ना देना पड़े। अदरवाइज लोग कैलकुलेशन पूछते हैं, क्या 84 कहाँ से आया सही नंबर। बात है, 84 बस बहुत कम है ना, और इतना 84 लाख बहुत ही डिफरेंट चीज हो गई। लाखों की हाँ, बात और एकदम नंबर्स में आ गया। एग्जैक्टली हमारा फोन कैसे हो सकता है, देखो ना, 80, भगवान तो कहते हैं 84 बर्थ से ही आपकी बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो जाती है, 84 लाख तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो सोचने की बात है, मनुष्य को एक जन्म का भी अपना याद नहीं रहता है, तो किस आधार पर उन्होंने 84 लाख बता दिया। जो मनुष्य लिखते हैं उनको अपने एक जन्म का ही पूरा याद नहीं रहता है, पिछले जन्म का, तो इतना भविष्य कैसे उन्होंने देख लिया, इतना दूरदर्शी। अगर देख लिया होता तो ये नहीं देखते कि इनकी वजह से कितना हमारी दुनिया में कितनी जो है अशांति फैल रही है, लोग अपने लक्ष्य से भटक रही है, वो भी देख सकते थे। वही है, मतलब कि एक लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे वाल्मीकि वाल्मीकि ने लिखा, और कोई लोगों को दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि से देख के वो लोग लिखते थे, इस तरीके से मैंने सुना है। इस तरीके से चीजें, अब क्या हम्म। सच्चाई है तो कोई नहीं जाना ना, फिर वही वाली बात है कि सब लोग अपनी अलग अलग बातें बोलते हैं। हम्म। सच्चाई जो होती है उसमें ठोसता होती है ना, कोई ठोस बातें तो है नहीं भक्ति मार्ग में इस हिसाब से। एग्जैक्टली, तो है ना। जैसे तुलसीदास ने कहा 500 साल पहले, मैं पतित तन को राजा, है ना। मतलब वो भी अपने आप को पवित्र नहीं मानते थे, वो भी वो समझते थे कि हम भी पतित है,
ठीक है, तो पतित मनुष्य भगवान कहते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बता सकते हैं, सच्चाई एक से ही आती है। ठीक है, जिनका मन खुद हलचल में है, आत्मिक स्थिति नहीं है, तो वो पूरी आत्मा की सच्चाई कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो दुनिया नरक की तरफ धकेलती जा रही है ना? तो सही बात है। अगर वो लोग ने बताया होता तो फिर आज कितना बड़ा कलयुग क्यों आ गया होता। लोग एग्जैक्टली, आजकल किसी को नई तमीज रह गई है बात करने की, ना ही कोई संस्कार रह गए, ना ही रिश्तों का कुछ पता है। एग्जैक्टली, है इतने ना? सारे शास्त्र बने, इतने सारे लोग आए, तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली, है ना? तो मनुष्य जैसे कि असुर बन चुका है। हम 14 और 16 16 अध्याय में जो कुछ श्लोक है वो हम देखेंगे अगले सेशन में। जैसे यहाँ लिखा है कि देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया है ना? तो सोचिए कि मनुष्य की बुद्धि आध्यात्मिक होनी चाहिए, बट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है ना? इतनी सारी कंफर्ट आ गई है, तो आध्यात्मिक तरफ हमें और बढ़ना चाहिए, है ना? कंफर्ट, हम जैसे कि शारीरिक रूप में कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है शारीरिक कमाई करने के लिए भी, देखो, है ना? ये टेक्नोलॉजी के आधार पर तो, लेकिन हम तो, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक की तरफ नहीं जा रही है, और ही हम नीचे जा रहे हैं, आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। जब भी लोगों के पास इतना कुछ था नहीं, है ना? पहले जमाने में, है ना? जैसे जैसे आप संस्कार की बात कर रहे हो, और आप आत्मा के हिसाब से भी शक्ति की बात कर रहे हो, तो देखो, जैसे आपने भी मुझे एक बार कहा था ना कि जब आपकी मम्मी जितना करती है उतना तो आप भी इतना नहीं कर सकते हो, या फिर आप जितना करते हो आपकी बेटी इतना नहीं कर सकती है ना? तो जैसे कि आपको पता चलता है कि पहले के जमाने में लोग थे, भले इतना टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको कंफर्ट नहीं मिलती थी, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कितने अंदर से मजबूत थे, है ना? आत्मा कितनी पावरफुल थी, है ना? तो अभी हमें थोड़ी बीमारी आ जाती है तो जैसे कि एक ऑफ ले लेते हैं, या फिर आधा दिन तो ऐसे ही बेड पे लेटे रहते हैं, है ना? बच्चे को थोड़ा उंगली कट गई तो ओ सी, यार ब्लड, ये देखो खून निकल गया, और पूरा दिन कहीं टच नहीं करेगा, है ना? तो हम लोग भी जैसे कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो, और कितने कमजोर हो चुके, आत्मा कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम तो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी बड़ी समझने लगते हैं, है ना? अगर हम दूसरों के दुखों को कंपेयर करें तो इतना नहीं है ना? लेकिन हम जो इतने बॉडी कॉन्शियस हो चुके हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में लोग बहुत लोगों के बारे में सोचते थे, जैसे पुराने जो योद्धा है ना, महाराणा प्रताप की जो आप देखोगे म्यूजियम में बताते हैं, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री में भी बताते हैं कि देखो, क्योंकि ये सब वेपन्स थे, कितने भारी थे, वो लेकर वो युद्ध में लड़ते थे, है ना? विदेशी धर्मी आत्माएं हैं, है ना? इन्वेडर्स है, उनके सामने लड़ते थे, विदेशियों के आक्रमण के सामने डटकर सामना करते थे, है ना? तो आप सोचिए, अभी अभी आपको बताया जाए इसका जो है 10% भी आपको उठाना है तो कितना भारी लगेगा आपको, सही 7 बात केजी है का कि आपको कुछ जीवन उठाने दे दे, जीवन की जगह तलवार है इसमें। है ना? तो हमें जब कोई ट्रैवलिंग करते हैं इंडिया जाने, या फॉरेन कोई जाता है, इंडिया से कोई आता है, विदेश में आता है, तो एक बैग भी होता है, कितना भारी लगता है, 23 किलो का बैग, 22 किलो का बैग होता है, तो वो हम देखो ना, उठा पाएंगे कोई? वो तो रोलर होता है इसलिए रोल कर लेते हैं, उठा के जाना है उतना भी हम नहीं उठा पा सकते, है ना? तो सही सोचिए, बात है। तो इतना मोबिलिटी नहीं रहता है, तो अभी हम कितने कमजोर हो चुके हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि आत्मा जब कमजोर हो जाती है तभी शरीर की कर्मेंद्रियों के आधार पर वो अपनी सात्विकता को पूरी तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। ये जो जन्म है दुर्लभ जन्म है, इसलिए कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ठीक है, तो रामायण में और कबीरदास जी ने भी बोला है कि ये एक अमूल्य जीवन है, ये हमारा अंतिम जन्म है, जैसे कि अंतिम जन्म, अभी ये हमारा लास्ट बर्थ है,
अब देखा जाए, जो भी अगर भगवान को पहचान लेता है, अंतिम जन्म में ही पहचानता है, इसलिए बोलते हैं कि लास्ट में मनुष्य जन्म मिलता है ना। तो ये हमारा अभी परिवर्तन का समय है ना। तो भगवान कहते हैं अभी ये जन्म लास्ट क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कि हम अगला जन्म इस नरक की दुनिया में नहीं लेते हैं, स्वर्ग की दुनिया में लेते हैं भगवान को पहचानने के बाद। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो मुझे सही तरीके से पहचान लेता है उसको नरक की दुनिया में अंतिम जन्म। ठीक है, हम मनुष्य बनते हैं सही रीति से। जैसे पिछले सेशन में भी आपको बताया गया कि हमारी बुद्धि चलने लगती है सही डायरेक्शन में, मनन चिंतन वाला करने वाला ही मनुष्य है। सच्चाई नहीं होगी तो मनुष्य भी नहीं बन सकते। हम मन बुद्धि को भगवान के श्रीमत के आधार पर चला नहीं सकते हैं। ठीक है, अपने सात्विक संस्कार के आधार पर, अपने स्वधर्म के आधार पर नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम सही मायने में मनुष्य अभी बनते हैं जो लक्ष्य के आधार पर अपने कर्म करते हैं, है ना। नर से नारी, नर से नारायण, नारी टू लक्ष्मी। ठीक है, तो ये समझने की बात है। तो अभी ही हमारा दिव्य जन्म है और हम मनु की संतान बनते हैं, है ना। मनु की संतान को ही मनुष्य कहते हैं। भगवान जिसमें आते हैं वही मनु है। उनकी बुद्धि पहले चलती है, फिर उसके आधार पर हमें वो ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो मनु की संतान को ही मनु को ही नहीं पहचाना तो मनुष्य किस काम के आप। भगवान जिसमें आए उसको ही नहीं पहचाना तो किस आधार पर मनुष्य बना वो। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं उनको शरीर के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। भगवान भी उसी शरीर के, उनका मन का उपयोग करे ना। भगवान के पास मन नहीं है, मन तो भगवान उसका ही उपयोग कर रहे हैं। और बुद्धि को मन के बिना तो कर्मेंद्रियों तक कैसे कंट्रोल कर पाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मन मना भव। भगवान के पास तो मन नहीं है, फिर क्यों बोलते हैं, तो इसका राज है। तो इसलिए भगवान जिसमें आए हैं उसके द्वारा ही हम कल्याण कर सकते हैं। तो और 84 लाख योनियां इसलिए बोली है कि टोटल नंबर है, सॉरी टोटल जो 84 लाख योनियां है, क्योंकि टोटल 84 है, 84 है, लाख योनीस है। आप एनिमल इंसेक्ट सबको मिलाकर आप कर सकते हो, बट सिर्फ मनुष्य ही 84 लाख योनियों में जाना वो सही नहीं है। हम लोगों ने संस्कार जरूर धारण किए हैं, जैसे हम लोगों ने अलग अलग पार्ट बजाए हैं, है ना। जैसे कि कोई बोलते ना, जैसे कि एकदम नीचे संस्कार आप लेके आए हो, शूद्रपन के संस्कार, है ना। जैसे कुत्ते जैसे कामी हो गए हो, है ना। शेर जैसे आप वायलेंट हो गए हो, बंदर जैसे मोही हो, है ना। कीड़े मकोड़ी तरह काटते रहते हो सबको, तो वैसे संस्कार है हमारे में। एक एंग्री कैट की तरह पार्ट बजा रहे हो आप। ठीक है, तो ये एक संस्कार है हमारे में, बहुत अलग प्रकार के संस्कार है। तो उसको अगर आप हर एक जन्म के संस्कार मिलाओगे तो हमारे इतने इतने संस्कार हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग 4 लाख। अलग, हाँ, एक अलग अलग हम पार्ट बजाते हैं, है ना। तो इस इधर लिखा है जैसे इट कैन प्ले द रोल्स लाइक 84 लाख स्पीसीज, हमारे जो संस्कार है। ठीक है, कि अलग अलग संस्कार अलग अलग जन्मों में हम व्यक्त करते लेते हैं, तो उसको मिलाकर 84 लाख जैसे संस्कार हो गए हमारे। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं मंकी बनती हूँ, मंकी जैसे संस्कार है लेकिन मंकी नहीं बनती हूँ, है ना। तो डोंकी की तरह, गधे की तरह से काम करी हूँ लेकिन गधा नहीं बनती हूँ। पता नहीं, तो बोलते भी हम लोग नॉर्मल लगे क्या, बिल्ली की तरह लड़ रहे हो क्या, इसकी तरह कर रहे हो, हाँ, सिर्फ बिल्ली की तरह बोलते आप भी हम लड़ लोग। रहे हो। हमारी जो सूरत नहीं बदलती है, सीरत, जो नेचर और कैरेक्टर है, ठीक है, वो हमारा प्राणियों जैसा होगा लेकिन सूरत नहीं, फेस प्राणियों जैसा नहीं होता है। शास्त्रों में देखो ना, बहुत सारे दृष्टांत भी है। जैसे कहते हैं राम की सेना, है ना। राम जैसे श्रेष्ठ आदर्शवादी मनुष्य, है ना, जिसको श्री राम कहते हैं, उनको बंदरों की सेना लेनी पड़ी, है ना। तो ऐसे नहीं है कोई फिजिकल रूप में कोई बंदर, आधे मनुष्य आधे बंदर, ऐसे नहीं होते हैं। दुनिया में कोई सैंपल ही नहीं नजर में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी हो गया है
तो सत्य होता है जो पहले भी होता है, आगे भी होगा। ठीक है, तो उसके प्रूफ और प्रमाण नजर में आना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रूफ, है ना। तो आज ऐसे कोई है दिखाते नहीं है ना, कि कोई बंदर है वो मनुष्य बना, है ना। ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, बहुत सारे बंदर है। ठीक है, तो बंदरों का ही शरीर वो छोड़ते हैं, अम, और कहीं मनुष्य बनने से पहले ही। ठीक है, तो कितने सारे बंदर होके चले गए हैं। किसी ने अपने पूर्व जन्म के हिसाब से नहीं बोला मैंने बंदर का जो है शरीर लिया। ठीक है, सब मनुष्य ही बोलते हैं। हमारा मन जैसे कहते बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है ना। तो जैसे हम बहुत बार ऐसे कहते हैं ना। ठीक है। अम तो ये समझने की बात है। ठीक है, अम कि हम मनुष्य हो, एक जाति है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, एक ही जाति मतलब मनुष्य शरीर में ही, जैसे कि एक ही बीज होता है, उसकी अलग वैरायटीज होती है। तो हम भी मनुष्य आत्मा है, तो हमारी भी जैसे वैरायटी है। ठीक है, जैसे आपको हम कहते हैं ना, कोई गोरा दिखता है, कोई काला दिखता है। ठीक है, जैसे सबके अलग अलग रूप, रंग, साइज, शेप, है ना। उनके जो आकार है ना, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उसका आचरण होता है। ठीक है, वो जिस तरीके से वो हर एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो सब जो चीजें हैं वो अलग होती है सबकी। ठीक है, स्वभाव संस्कार के आधार पर। तो यहाँ कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, से जब धर्म निकल पड़े तो हम जैसे कि अलग अलग मनुष्य में भी जैसे कि वैरायटीज पैदा हो गई। ठीक है, तो एक दो वैरायटी होते हैं, तो जैसे हम बीज का भी होता है ना, तो दो बीज को अगर आप मिलाकर हाइब्रिड पैदा करते हैं, लेकिन वो एक ही जाति के होते हैं। तो यहाँ भी जैसे कहते हैं ना, कोई अलग वैरायटी होते हैं, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, या फिर कोई हिंदू होगा, है ना। कोई क्रिश्चियन होगा, इवन हमारे में भी पहले जाति में भी ब्राह्मण और शूद्र। तो कहते हैं ना, वर्ण शंकर प्रजा पैदा होती है ना, मिक्स्ड ब्लड। तो यहाँ भी ऐसे होता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जाति को ही कंप्लीटली चेंज कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही जाति में आप इंटरकोर्स हो सकता है ना, मेट हो सकता है, और कोई नई प्रजा पैदा हो सकती है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती है। मनुष्य जाति जानवरों की योनियां नहीं ले सकती है। ठीक है, जैसे डायनासोर है। ठीक है, तो डायनासोर्स के हिसाब से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जैसे कि अभी कोई डायनासोर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एक समय पे एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये समझने की बात है, द्वापर युग के आदि में थे डायनासोर्स। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जैसे कि लिमिटेड थी, लेकिन उस समय पे फिर एक घटना हुई कि पॉपुलेशन लिमिटेड होते हुए जो जंगलों में रहते थे, तो वहां जब जंगलों में आग लगी, है ना, तो इसे जो चौपाई जानवर कहते हैं, जिसके से फोर लेग्ड क्रिएचर्स बोलते हैं, है ना, चार पैर होते हैं, चौपाई। जो ये जानवर थे, तो उनका एक ही बचा था, सब लोग मर गए जल के जंगल में। ठीक है, तो जैसे कि अंत में एक जैसे बचा हुआ होता है, एक या दो, तो फिर क्या होगा, दूसरे जातीय चौपाई होते हैं, है ना, फोर लेग क्रिएचर्स के साथ उनके क्लोज जाति के हिसाब से संकीर्ण होता है, मेट होता है, तो जैसे कि एक नया स्पीशीज पैदा होता है। ठीक है, तो रिलेटेड में जैसे हम लोग यहाँ सेम इंद्रियों की बात कर रही है, मनुष्य की इंद्रिय दूसरे सेम इंद्रियों से मेट होता है, तो वर्ण शंकर जाति पैदा होती है। ठीक है, और अब बाकी का एक और एग्जाम्पल है, जैसे डार्विन थियोरी के बारे में लोग बोलते हैं। ठीक है, जिस बंदर की बात अभी हम कर रहे थे, तो तभी मुझे ध्यान में नहीं आया, बट डार्विन थियोरी है
ठीक है, तो पहले डार्विन थियरी को बहुत जैसे कि सच मानते थे, अभी भी काफी लोग सच मानते हैं, लेकिन कोई प्रूफ ही नहीं है। फिर वही साइंटिस्टों ने उसको गलत साबित कर दिया। पहले अर्थ एकदम गोल है, फिर बोलते हैं टिल्टेड है, बिग बैंग थियरी। पहले उनका कुछ और ओपिनियन था, फिर बाद में उनको ही वो क्रिटिसाइज करने लगे। तो ये समझने की बात है, मनुष्य की ही जो प्रेडिक्शंस होती है, मनुष्य ही आगे चल के उसको फॉल्सिफाई करता है ना। और जैसे मनुष्य आत्मा काल चक्र जो है 84 बर्थ्स का ही है। हम देव आत्मा से दानव आत्मा जरूर बनते, इसलिए हम आत्मा बोलते हैं, देव आत्मा। ठीक है, हमने कभी जानवर आत्मा नहीं बोला है। ठीक है, देव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा। ठीक है, तो ये समझने की बात है, देवता ही दानव बन सकते हैं, है ना, लेकिन जानवर का शरीर लेके जानवर नहीं बन सकते हैं। और ये भी एक समझने की बात है कि अगर हम पिछले जन्म में जानवर होते, है ना, तो आप सोचो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें ये रोने का संस्कार कहाँ से आया? है ना, उसको जो है मुंह खोल के रोना है, आंख बंद करके, ऐसे हाथ हिलाकर, या पूरे शरीर को वो जैसे कि हिलाता है ना, जैसे पता चलता है उसके पैर होते हैं, कैसे उसको हिलाना है, किक करता है। ठीक है, पेट में भी होता है तो पैरों से वो किक करता है माँ को, है ना, हाथ हिलाता है पूरी कर्मेंद्रियों को। तो वो संस्कार कैसे आए कि मुझे इसको भूख लगे तो मुझे इसको ऐसे हिलाना है ना, मुझे दुख हो तो मुझे ऐसे चिल्लाना है। ठीक है, तो वो संस्कार कहाँ से ये प्राणी जानवरों में तो इतनी इंद्रियां ही नहीं होती है, ये कैसे हाथ पैर चलाना है जब दुख होता है। तो उनको तो ऐसे ऐसे मनुष्य के जैसे हाथ पैर ही नहीं होते थे। तो ये समझने की बात है, जो मनुष्य के संस्कार है वही लेके हम जाते हैं। पिछले जन्म में भी हमने ऐसे कर्मेंद्रियों का उपयोग करके हमने ये रोने का अनुभव किया है। तो इसीलिए हम अगला जन्म लेते हैं, तो ऐसे हम रोने के समय हमें कैसे अपने शरीर का उपयोग करना है वो भी हमें पता रहता है। ठीक है, और ये बात भी सोचने की है कि अगर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इतना अमूल्य है, तो फिर बहुत लोग पता है कि मनुष्य जन्म जो इतना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्मों से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। तो फिर बहुत लोग ऐसे अपाहिज, काने, ठीक है, लूले, लंगड़े, हैंडीकैप क्यों पैदा होते हैं? किसी को तो कितनी सीवियर बीमारी होती है, बच्चा पैदा होते ही इतना क्यों सफर कर रहा है? ठीक है, अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किया है और मनुष्य जन्म अगर दुर्लभ होता है, तो फिर इतनी तड़प से पैदा होना, और फिर भी पैदा होने उनको पता भी नहीं है बीमारी क्या होती है, फिर भी कितना उसको सफर करना होता है। गरीबी, कोई अमीर में, कोई गरीब में, में पैदा होना उसके लिए एक दुर्भाग्य बन जाता है। पिछले जन्म में अगर उसने अच्छे कर्म किए होते तो गरीबी का अनुभव थोड़ी ना करना पड़ता है। कहते भी है न, नहीं दरिद्र संपातक पुंजा, है ना, मतलब कि गरीबी के अलावा इतना कोई बड़ा दुख नहीं होता है ना। जब आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, उससे जो तड़प होती है ना, उससे तो शरीर में बीमारी होती हुई भी इतना आपको इतना तड़पना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, बहुत केसेस में, है ना। तो इसमें जैसे लिखा है, देयर इज नो ग्रेटर हिप ऑफ सिन लाइक पॉवर्टी, माना कि जिस पाप का हमें अनुभव होता है गरीबी से, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम दूसरे उसके कंपेरिजन में दूसरे दुख देखेंगे। ठीक है, तो भी जैसे कि गरीबी को जैसे बताया जाता है कि वो जैसे सबसे बड़ा हिप है, पापों का ढेर है ना, जिसके आधार हमने पाप इतने किए पिछले जन्म में, इसलिए हमने गरीब गरीब के परिवार में जन्म लिया। तो मतलब उसने मनुष्य जन्म लेकर ही कुछ पाप किए होंगे ना। तो इसीलिए तो फिर उसने उसने मनुष्य के ही घर में जो गरीब है, जिन्होंने वो पिछले जन्म में उन्होंने उनको गरीब बनाया होगा, उन्होंने दुख दिया होगा, तो अभी इसीलिए तो कार्मिक अकाउंट बन गए। तो कार्मिक अकाउंट के कारण ही तो उसने वही घर में जन्म लिया। ठीक है, जिन्होंने साथ में मिलके किसी को दुख दिया होगा,
पिछले जन्म में, तो अभी वो एक साथ ही जैसे गरीब परिवार में वापस मिलते हैं, है ना, लेकिन अभी दुख भरा जीवन है। पिछले जन्म में वो अमीर थे लेकिन बहुत गरीबों को दुख दिया, तो अभी खुद गरीब बनकर दुख भोग। ठीक है, किसी ने अपने हाथ पैरों का दुरुपयोग किया, मारा पीटा, है ना, किसी का इतना अपमान किया, है ना, किसी को दुख दिया, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, है ना, किसी ने कुदृष्टि डाली किसी के ऊपर, बुरी नजर से देखा तो फिर अंधा पैदा हुआ, है ना, तो किसी को इस तरीके से लूला लंगड़ा इसलिए पैदा हुआ, तो किसी ने अपने देह का अहंकार रखा, है ना, तो इसलिए अगले जन्म में उसकी ब्यूटी चली गई, है ना, उसको जो शरीर की सुंदरता नहीं रही। ठीक है, तो ये सब चीज कार्मिक अकाउंट मनुष्य का मनुष्य शरीर से ही होता है। ठीक है, हर एक जो हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए ही वही कौन सी जगह पर हम जन्म लेते हैं, किन आत्माओं के कनेक्शन में आते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे कार्मिक अकाउंट है। कर्म की थियोरी में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, है ना, तो अभी हम ऊपर ऊपर से समझ रहे थे, ये सब फैक्ट्स को आप जोड़ते हो तो आपको इसकी गहराई महसूस होती है एक्चुअली, और ये गहराई को कैसे निकालना है उसका सोल्यूशन आपको महसूस होता है जब आप भगवान से जुड़ते हो। ठीक है, तो इसलिए तो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि अभी हम आध्यात्मिकता में आत्मा की गहराई में जाए, लेकिन अपने आप नहीं जा सकते हैं, ये ज्ञान ही हमें लेके जा सकता है सत्यता का, और भगवान की याद हमें उसको वहां टिका सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये समझना है। और जैसे कि एनिमल्स को देखो, जानवरों को तो कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है ना, मनुष्य से। तो मनुष्य के लिए तो कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कई कई जगहों पर जैसे कि अगर मोर को आपने मारा, राष्ट्रीय पक्षी को, तो आपको जेल में डालते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मनुष्य को, जैसे कहते कुत्तों को मिलता दूध भात और बच्चे भूखो चिल्लाते हैं, है ना, तो बहुत सारी जो जानवर है वो तो एकदम, जो अमीरों के घर में रहते हैं उसको तो कितना अच्छा खाना मिलता है, कंपेयर टू जो मनुष्य है जो तो कितनी गरीबी में त्राही त्राही करके जी रहे हैं। तो पर्पस क्या है, मनुष्य जीवन अगर दुर्लभ है तो ये हमें जानवरों में जाने का पर्पस क्या सर्व होता है। ठीक है, तो वो वीडियो में भी आपने देखा, तो अभी ये रियलाइज करना है कि अभी देवता है, मनुष्य बन सकते, मनुष्य देवता भी बन सकता है ना, तो हमें ये डर लेके नहीं जीना है कि हम जानवर बनेंगे। ठीक है, जानवरियत के संस्कार ऑलरेडी है, उसको निकालना है। हाँ, जानवरों के भी अपने संस्कार होते हैं, संस्कार के आधार पर ही रीबर्थ होता है। तो हमारे में एक रिकॉर्ड भरा है। ठीक है, जैसे कि एक सीडी होती है, सीडी में एक ही सीडी एक जैसी होती है, लेकिन उसमें सॉन्ग होता है, वो अलग अलग प्रकार का रिकॉर्ड हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ भी, और जो जिस टाइम पे आप जिस आप जो सीडी होती है, जैसे ग्रामोफोन होते थे, जहां आपने वो नीडल रखी वही वहां ही जो उस समय का ही गाना बजेगा। तो हम भी जैसे कि एक रिकॉर्ड है जिसमें हमारे 84 बर्ड्स का, और अकॉर्डिंग टू जिसने जिस समय पे आके जितने पार्ट्स बजाए उसका रिकॉर्ड भरा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर अभी चाहे भी कि सामने वाला बदल जाए तो नहीं बदल सकता, उसका एक रिकॉर्ड है, जो टाइम पे जो रिकॉर्ड उसने पिछले बार प्ले हुआ था वही प्ले होने वाला है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान हमें भगवान ही दे सकती है, प्रूफ है ये समझ की, है ना, भगवान हमें कैसे डिटैच कर रहा है। ये समझ जो है, अगर आप उस एंगल से देखोगे कि ये देखो भगवान की समझ ही हो सकती है बुद्धिमानों की बुद्धि को, और उस एंगल से आप उसको अपनाओगे तो आप देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है ना। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड है, एक वंडरफुल रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसमें हमारे बहुत जनों के पार्ट्स भरे हुए हैं। तो हर एक का रिकॉर्ड एक दूसरे से मिलता नहीं है, और आत्मा अविनाशी है, रिकॉर्ड अविनाशी है। बाकी रिकॉर्ड वो विनाशी है, थोड़े समय के लिए रहता है। ठीक है, लेकिन हर एक आत्मा जिस समय पे भी आती है तो उसका अपना अपना एक खुद का ही रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड को परिवर्तन की चाबी भी उसी में ही होती है, उसको चेंज करने की।
ठीक है, उसको चेंज करने किस तरीके के गाने, हमारे संस्कार किस तरीके के हमें भरने हैं, वो हमारे हाथ में होती है। हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में ही रहती है। तो वो भी एक बात समझने की है। ठीक है, और जैसे हमने कहा प्राणियों जो होती है, जानवरों में इंद्रियां नहीं होती है ना, तो जानवरों को आप कितना भी मिसट्रीट करो, ठीक है, उसके साथ दुर्व्यवहार करो, फिर भी वो आपके प्रति जैसे घृणा भावना हमेशा रख के नहीं चलेंगे। उस थोड़े समय के लिए रहेगी उसको, लेकिन बाद में वो जैसे कि एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य है वो एक थोड़ी बात कह दो वो जिंदगी भर याद रखता है। ठीक है, तो हमारे में मन बुद्धि की प्रधानता होती है। तो हर एक जानवरों के हिसाब से मतलब जाति एक होती है, हमें भी हमारी भी एक आत्माओं की कैटेगरीज है। ठीक है, हमारी में इंद्रिया मन और बुद्धि प्रधान है ना, जैसे कि ये चार्ट में भी यहाँ आप जैसे देख रहे हो, है ना, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस में लिखा है रैशनल सोल्स, एनिमल होते हैं, वो भी एक कैटेगरी है। ठीक है, जानवरों की, और पौधे का भी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो मतलब कि देखो पौधे में भी जो फल आता है, तो आत्मा है, तीनों में आत्मा है। ठीक है, आत्मा के एग्जिस्टेंस से इसलिए तो ये उनका रिप्रोडक्शन का, मोबिलिटी का जो हालता चालता है ना, हिलता है, वही लाइवलीनेस होता है, वो ह्यूमन में हमें दिखाई पड़ता है, एनिमल्स में दिखाई पड़ता है, लेकिन प्लांट्स में भी वो रिप्रोडक्शन के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर हमें पता चलता है ना। तो बट कैटेगरीज अलग अलग है। ठीक है, जैसे हमारे फोन के हिसाब से भी अगर हम देखें, है ना, जो अलग अलग टाइप के फोन्स होते हैं, ठीक है, तो एक ही फोन के अनेक मॉडल्स होते हैं। और दूसरा है अलग अलग फोन के जो भी कंपनीज होती है, कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो ये समझने की बात है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है। ठीक है, तो जैसे कि फोन फोन है, जैसे आत्मा आत्मा है, ये तीनों में आत्मा है ना, लेकिन अलग अलग कैटेगरी की है। मनुष्य आत्मा है, वो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ऊंची सबसे ऊंचा प्राणी कहते हैं, जिसमें मन मन बुद्धि की प्रधानता है। ठीक है, आप अगर जानवरों को ज्ञान देने जाओगे तो जानवर समझेंगे, लेकिन आप बच्चे को, जैसे कोई मनुष्य को ज्ञान आप दोगे तो उसकी बुद्धि में बिठेगा। उसके बिहेवियर जो उसका बिहेवियर जो है, वो जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा उसका उसको चेंज होते जाएगा। जिसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठता है, वो सिर्फ इमोशनल रहते हैं, तो कुछ हद तक ही वो चेंज होते हैं, लेकिन वो जो है जैसे जानवर है वो बोल नहीं सकते हैं। आप उसको कोई मीटिंग में कोई भाषण देने को बोल सकते हो, है ना, पावर पॉइंट क्रिएट करके, या फिर किसी को प्रेजेंटेशन देने को बोल सकते हो? नहीं, है ना। तो बुद्धि की प्रधानता सिर्फ मनुष्य में है। तो इसीलिए भगवान आके पहले मनुष्य को सुधारता है। जब मनुष्य सुधर जाता है तो उसकी वाइब्रेशन से, इसीलिए बहुत सारे जानवर हैं, कोई जानवर आप देखोगे कि जो जंगलों में रहने वाले जानवर होते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, कंपेयर टू किसी के घर में आप जानवरों को देखोगे हमेशा बीमार रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की वाइब्रेशन होती है, उसमें बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है। बुद्धि शक्तिशाली मनुष्य में होती है। तो बुद्धि की प्रधानता होने के कारण उसका असर वो डायरेक्टली प्राणियों जानवरों पे होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन का कमाल है। तो भगवान आपके मनुष्य में ही इसलिए आता है क्योंकि भगवान को पता है मनुष्य ही मनन चिंतनशील मनुष्य है। मनुष्य हो सकता है जिसकी वाइब्रेशन से पूरी सृष्टि परिवर्तन हो सकती है, जानवर भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सिर्फ भगवान की याद में जानवरों को सिर्फ दुआ करना, हम जो कहते हैं कि जानवर तो देखो कितने बोल नहीं सकते हैं, उनको कितना जैसे स्लॉटरिंग होता है, उसको काटते हैं, लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जानवरों को बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान कृपा नहीं कर सकते, मनुष्य को बदलने की जरूरत है। तो अगर हमें किसी के लिए दुआ करनी है तो मनुष्य को परिवर्तन करो, वो दुआ करनी चाहिए, है ना, क्योंकि जानवरों का कल्याण मनुष्य के आधार पर डिपेंड है ना, इसीलिए तो उस पे कंट्रोल ले रहे हैं जो चाहे समझते। जानवरों में जैसे कि रूह नहीं होती है ना, तो इसलिए उसको काटते हैं, आराम से मीट मांस मच्छी खाते हैं।
जरा भी करुणा भावना नहीं आती है कि ये किस आधार पर ये जानवरों को कितना दुख दे रहे हैं। और आप खाते क्या हो? जानवर भी जैसे शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा इतनी दुख से तड़प रही होती है कि वो सब एनर्जी पूरे शरीर में जाती है ना। वो एनर्जी ही आप पूरे इस शरीर में, पूरे बोन्स और फ्लैश में सोख हो जाती है। तो आप खाते क्या हो? आप नेगेटिविटी ही खा रहे हो, डर ही खा रहे हो, है ना। तो इसीलिए जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे वो उसको तपस्या करते थे, जो आध्यात्मिक जो लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते थे, है ना। तो वो क्या डाइट फॉलो करते थे? फल और जो होता है सात्विक डाइट ही फॉलो करते थे। गीता में भी आया है उसका प्रमाण, है ना, कि जो देवी देवताओं को जब हम भोग ऑफर करते हैं तो हम क्या सात्विक डाइट ही करते हैं, उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता है। तो मतलब ये समझने की बात है, ये यहाँ कुछ आपको कोई करने को नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बुद्धि से सोचिए। ठीक है, ये सब चीजें भगवान ही आके हमारी अवेयरनेस में लेकर आता है कि हम क्यों अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। ये सब सारी चीजों के हिसाब से हमने गलत आदतें बिठा के रखी है, गलत बिहेवियर से हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। प्राणियों को मारकर हम कितना कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें भी जैसे कि प्राणियों जैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है एक समय पर, है ना, है ना। तो हमने भी जो भी प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ये समझने की बात है। कार्मिक अकाउंट चाहे प्राणी और मनुष्य के बीच में भी होता है, मनुष्य मनुष्य के बीच में होता है। ऑफ कोर्स हम लोग प्राणियों का मतलब जो जानवरों के हिसाब से बोल रही हूँ, सॉरी, जानवरों का शरीर नहीं लेते हैं, फिर भी हमें जानवरों जैसा सलूक तो मिलता ही है ना। तो जैसे बहुत सारे हमें दिखाई पड़ता है कि हाथी के पैर के नीचे हाथी ने किसी के, जैसे जंगली हाथी ने किसी का खून कर दिया। शेर अभी कैसे खूंखार हो गए हैं। जानवर भी, मनुष्य जब तमोप्रधान बन गया, जानवर भी उसकी वजह से तमोप्रधान बन गया। तो कितना जिसकी वजह से जो मनुष्य की जाने जा रही है, तो उसका कुछ हिसाब किताब होगा ना। तो ही वही मनुष्य की जान गई, किसी उसने किसी और की जान नहीं ली। तो ये सब चीजें जो हिसाब किताब हम कहाँ बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कर्मों की थियोरी को समझना बहुत बड़ी बात है। भगवान आके ही हमें हर एक बारीकी के बारीकी हर बारीकी से हर एक चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य उत्तम कोटि की आत्मा है, तो हमारे में अभी इतनी ताकत है कि हम अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो ये सोच से ऊपर आए, हमारे में इतनी ताकत है। जानवर तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। हमारे ऊपर ही उनका उद्धार टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन जब सच्चाई सब धारण करेंगे तब, है ना। तो ये सब फैक्ट्स है, जो कार्मिक थियरी आपको तो ऑलरेडी वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में से तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जिसके कारण हम कुछ प्रश्नों के जवाब आपको नहीं दे पाएंगे जो इस विषय के संबंधित है। उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप में ही बातचीत करके ही समाधान लेना होगा। जो प्रश्न है पहला, कि क्या जानवर मनुष्य का शरीर कभी नहीं ले सकते हैं? क्या जानवरों को मौका नहीं मिल सकता है कि वो भी देवता बने? और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे कि डायनासोर्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो सब आत्माएं कौन सा शरीर लेती है? तो और अभी जानवरों की पॉपुलेशन फिर क्यों कम होती जा रही है? अगर कोई बीच में से जाता नहीं है, कोई मनुष्य का शरीर अगर ले नहीं सकता है जानवर, कोई भी जानवर, तो उनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है? वो सब आत्माओं का क्या हुआ? तो वो सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी डिस्कशन है। बेस्ट ऑफ लक अगले सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है
जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।